ओके। सो गुड इवनिंग क्लास। शाम हो चुका है, ठीक है। सुबह का इंतज़ार कल से रहेगा सबको। तो अभी देखते हैं कि मार्केट में क्या हंगामा चल रहा है। तो चलिए, बेसिकली डेमो जो है सो कल से आएगा। अभी वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो अभी फ़िलहाल में चल रहा है वैकेंसी, वो एक तो नोटिफिकेशन आरआरबी जेई अपना वैकेंसी लाने वाला है। तो वैसे बच्चे जो इस बार सोचते हैं कि नहीं जेई तो फाड़ ही देना है, ठीक है, तो वो प्रिपेयर्ड रहें इसके लिए। तो आरआरबी जेई उसके साथ साथ अभी जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि बीपीएससी एई, तो बीपीएससी एई का बेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का अभी पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप रेडी रहें। आरआरबी जेई के लिए डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों क्वालिफाइड होते हैं, ओके ना। और डब्ल्यूएमओ के लिए ओनली बीटेक वाले क्वालिफाइड हैं। ये सारे कोर्सेस जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे जो एग्ज़ाम हैं तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एसएससी ने गड़बड़ किया है, पोस्ट को सीधे 7000 से लेते आया है 788 पर, ठीक है। खैर जो भी है, तैयारी तो करना ही है, एग्ज़ाम तो आपको लेना ही है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको मेरे ख्याल से बीपीएससी का वाइस प्रिंसिपल वीपी वाला एग्ज़ाम, तो उसमें भी क्रैश कोर्स में इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखता हूँ कि क्या आया है ग्रुप में हमारा, सुनो। तो देखिए बेसिकली यस नो, तो आरआरबी जेई के बैचेज के लिए आप डायरेक्ट चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, वहां से आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा आरआरबी जेई का न्यू बैच, ठीक है। अब देखो बेटा, आरआरबी जेई मैं पिछली बार भी दिया, 19 में दिया, 24 में दिया, दोनों बार क्वालिफाइड किया। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो सर जो है ना सो वो बाद में बताएंगे, कभी आप मेरे पास आओगे तब। फिलहाल जो है सो मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, तो मैं पढ़ाते चलता हूँ, ठीक है। हाँ, पढ़ने में थोड़ा कम मजा आता है, तो मैं ज़्यादा पढ़ाई किया नहीं हूँ। ग्रेजुएशन हूँ, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग हूँ, एमटेक परसुइंग कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी सब सही चल रहा है। क्लियर है ज़्यादा इस बात, क्योंकि एक उम्र के बाद बेटा ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, दिमाग पागल हो जाता है। तो हमारा मेन फोकस है कि अब सेटलमेंट प्लान की ओर बढ़े और सेटल कैसे हो। तो उसके लिए आपको बेस्ट है कि आप अगर वैसे बच्चे जो इस बार अपीयरिंग होंगे, अपीयरिंग डिप्लोमा जो फाइनल ईयर सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, साथ ही साथ फाइनल ईयर बीटेक वाले, इन बच्चों के लिए बेसिकली ये कोर्सेस काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक और बात बताता हूं। बात करते हैं आरआरबी जेई पर। एसएससी तो चल ही रहा है, या एसएससी जेई की, तो करीब करीब दोनों का पैटर्न सेम है, ठीक है ना। सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट में जो क्वालिफाइड होते हैं उन्हीं को सेकेंड देने का मौका मिलता है। क्लियर सी बात है इतनी, ठीक है। अब सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाइड करने के लिए अब ज़्यादातर बच्चे जो हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले, वो इंजीनियरिंग में तो तेज होते हैं भैया, लेकिन नॉन टेक का पेपर में तेज नहीं होते हैं। तो नॉन टेक के पेपर में तेज नहीं होने के वजह से वो सीबीटी फर्स्ट में ही डिसेलेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं और ध्यान से कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कर लीजिए। हमारे इंस्टीट्यूट में आके आप एडमिशन लीजिए, सीबीटी फर्स्ट निकलवाने की गारंटी हमारी होगी, ठीक है। क्लियर सी बात है। अब इसमें अभी जो है सो हमारा शेड्यूल चलेगा नॉन टेक के पेपर पे। तो नॉन टेक के पेपर अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो सीबीटी फर्स्ट आपका निकल जाएगा, उसके बाद आप टेक्निकल फेज में जाइएगा। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। दूसरी बात ये कि नॉन टेक का पेपर आपको सिलेक्शन में
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, मान लिया जाए कि कोई बच्चा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा, अब राहुल सर भी वहां पर पढ़ के गए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग। अब एवरेज जो है बेसिकली एक एवरेज स्टूडेंट जो एवरेज अटेम्प्ट लेते हैं, एवरेज क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, मान लिया जाए कि एवरेज लेके आ रहे हैं 60 to 70% मार्क्स सिविल इंजीनियरिंग में लेके आ रहे हैं। बचा अब नॉन टेक का, तो नॉन टेक को इसका भी नंबर क्या होता है बेटा, ऐड होता है, इसका भी नंबर आपका क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐसे क्रिएशन में क्या रहता है कि इस सिचुएशन में नॉन टेक में अगर कोई बच्चा मान लिया जाए 50 अगर इक्विवेलेंसी का पेपर है, 100 to 100, 100 नॉन टेक भी दे दिया और 100 टेक भी दे दिया, खैर ऐसा होता नहीं है, 50 का रेशियो रहता है, तो 50 अगर नॉन टेक दे दिया है पेपर में, तो 50 में अगर यहां पर आप 90% लेते आते हैं तो आपका चांसेस तो ओवरऑल कितना परसेंट हो जाता है, 150% हो सकता है। ठीक है, 90 + 60%, 150% सिलेक्शन होने का संभावना बढ़ जाता है। लेकिन अगर नॉन टेक में आप मान लिया जाए जीके जीएस नहीं याद है, आप एप्टीट्यूड अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो 30 to 40% रहते हैं, तो यहां पर ये पहले ही आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं ऐसे एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेपर फर्स्ट के लिए आपको इक्वल वैल्यूएशन करना है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में इक्वल वैल्यू देना है, नॉन टेक को भी और टेक को भी। फिलहाल जो है से हमारा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर जो है, सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस आपकी जो है 5 अक्टूबर से चालू होगा। ठीक है, रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, लेकिन एक क्रैश कोर्स चालू होगा जो बच्चे अभी देंगे। आरआरबी जेई का हमारा न्यू बैच हो रहा है स्टार्ट, सो बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ने के लिए जीरो से आप कहां तक जाओ, हीरो तक जाओ। तो जीरो से हीरो तक जाने के लिए फाउंडेशन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं आरआरबी जेई के। आप हमारे सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं जो कि प्लाजा चौक के पास है, रांची में है। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप चैनल में कमेंट डालिए, लिंक डालिए, ठीक है, वहां से आपको सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर सी बात है। रही बात नोटिफिकेशन के बाद प्लानिंग क्या चल रही है गवर्नमेंट की, आगे की स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी चीजें आपको यहां से इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके अलावा आप देखिए बेसिकली कि अगर मान लिया जाए वैसे बच्चे 2000 न्यू इंजीनियर्स अभी ये बने नहीं हैं, इंटर किए हैं, तो चलो फर्स्ट ईयर है, तो वो जमाना गया बेटा जब मौज एंड मस्ती में गुजार देते थे। जो मौज एंड मस्ती में गुजारते थे वो मौज एंड मस्ती ही करते रह गए जीवन भर। आज देखिए तो कहीं 10,000 में कॉल सेंटर में काम करेंगे, किसी बिल्डर के यहाँ धक्के खाते चलेंगे, किसी ठेकेदार के यहाँ, 2 कौड़ी के ठेकेदार के यहाँ, ऐसे ही अपना जिंदगी गुजारते चलते हैं, जो पेमेंट भी अच्छे से नहीं देते हैं। तो मैं इन बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे कोर्सेज के लिए सब्सक्राइब रहें, आप हमारे कोर्सेज में एडमिशन ले लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेज आप जैसा आपको सुविधाजनक मिले। आप अगर रांची के हैं, रांची से कॉलेज कर रहे हैं तो ऑफलाइन आ सकते हैं, ठीक है, अगर रांची से बाहर के हैं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो मैं जो बेसिकली है इन कोर्सेज के साथ ही सेमेस्टर पेपर के लिए भी यहां पर क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। सो ऑड एंड इवन बोथ सेमेस्टर, ऑड एंड इवन बोथ सेमेस्टर की क्लासेस आपको दिया जाएगा। फायदा ये है कि अभी ऑड एंड इवेंट सेमेस्टर, एक सेमेस्टर क्लासेस आप कर लीजिएगा फॉर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट, फॉर सेकेंड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट, फॉर थर्ड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट एंड फॉर फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट, सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट, थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट एंड फोर्थ ईयर
और फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट। इसमें आपको प्रोजेक्ट में भी हेल्प मिलेगा, वाइवा में हेल्प मिलेगा, साथ ही साथ पेपर में कैसे परसेंटेज को बढ़ाना है ये भी आपको बताया जाएगा, और मेरिट तो आपको अलग से मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं कि ये तो हमारा सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी कोर्सेज को लॉन्च किया जा रहा है। तो इसका बैच ऑलरेडी ओपन है, चल भी रहे हैं, और एडमिशन ऑन गोइंग है, न्यू बैचेज चालू किए भी जा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे देखिए अभी से स्ट्रेटजी अपना रेडी रखते हैं, कॉलेज टाइम से ही पढ़ते हैं, तो साल 2 साल में उनकी बेस इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है बेटा कि आने वाले टाइम में ईएससी तक क्वालिफाइड कर सकते हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं आपको ईएससी क्वालिफाई करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा उतना लेवल नहीं है, लेकिन हाँ आपको और फैकल्टी मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। जेईई का मेरा लेवल है और मैं इस लेवल तक आपको क्या कहते हैं मजबूत बनाऊंगा, अच्छे से तैयार करूंगा। ठीक है, क्लियर सी बात है। अब ये सेमेस्टर एग्जाम तो आपके होंगे ही, वो बच्चे भी क्रैश कोर्स टाइप की चीजें देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल की, इंस्ट्रूमेंटल, इसके साथ साथ व्हाट इफ नोट। अब ये सवाल बहुत बड़ा आज के टाइम में इंजीनियरिंग वर्ल्ड में बवंडर मचा हुआ है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और क्या हुआ कि एईजेई में 2 स्टेप निकाले, 3 स्टेप में पूछ ही नहीं पाए, मींस फाइनली नॉट सिलेक्टेड, फाइनली नॉट सिलेक्टेड, तो क्या हो सकता है बेटा? तो देखिए आपके पास नॉलेज है, मेरिट है, तो आप मेरे सेंटर के ही फैकल्टी बन सकते हैं। दूसरी बात यह है, नॉलेज है, मेरिट है, अपना सेंटर चला सकते हैं, कहीं भी एक क्या कहते हैं डिग्निटी फुल लाइफ को जी सकते हैं। तीसरी बात यह हुआ कि अगर फिर भी आपको दिक्कत है, आप कहीं भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए, तो आपको हमारे तरफ से प्लेस्ड करवाया जाएगा। अब प्लेस्ड करवाया जाएगा का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पे आपसे घूस में करवा दें, हम आपको रिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, उस रिफरेंस के आधार पे आपको प्राइवेट सेक्टर में, एमएनसी कंपनियों में, ठीक है, क्या किया जाएगा, काम दिला दिया जाएगा। ठीक है, तो कैरियर का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कैरियर फ्री टेंशन होके यहां पर आपको मेहनत करना है और बेसिकली आगे बढ़ना है, बिना डर बिना भय का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा तो बैचेज का मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं। सेमेस्टर क्लास का एडमिशन ऑनगोइंग है, एडमिशन ऑनगोइंग है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग एईजेई कोर्सेस का आरआरबी जेई के एडमिशन के लिए, खास करके आरआरबी जेई भयंकर बहाली आने वाली है, ठीक है, तो एडमिशन के लिए पहले ही रेडी रहें, इस बार कोई बहाना ना करें, एडमिशन लें। सीधी सी बात है कि आप आके एडमिशन लें और एक क्वालिफाइड टीचर से पढ़ें, ट्रिक के साथ पढ़ें और जबरदस्त तरीके से रिजल्ट लाएं, ठीक है। नो एक्सक्यूजेज, स्टॉप गिविंग द एक्सक्यूजेज सो दैट यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम एंड यू कैन डिग्निफाई योर लाइफ। क्लियर सी बात है, आगे देखते हैं। इसके साथ साथ एई जेई, आरआरबी जेई, टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी बहुत जगह से आते हैं, प्लानर और एस्टिमेटर, बड़ा अच्छा स्कोप है एस्टिमेटर में या क्वालिटी कंट्रोलर में, तो इन सब में बहुत अच्छा स्कोप है। आप एक बार आइए हमारे पास और इन चीजों की तैयारी कीजिए, ठीक है। जितने भी फैकल्टी हैं सारे दिल्ली रिटायर फैकल्टी हैं। बेटा हम लोगों ने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया दिल्ली छोड़ने का कि चलो अब दिल्ली में कुछ बचा नहीं है, प्रदूषण ही प्रदूषण फैल रखा है, तो अपना शहर रांची में जाते हैं। दूसरी बात यह था कि दिल्ली में मुझे अपने लोग नहीं मिल रहे थे, अब एक उम्र हो गई है, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो इसलिए हम लोग जो है सो रांची में स्टेबल हुए हैं और रांची में ही सेटल हुए हैं। आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट आओ और हमें जानो कि हम लोग हैं कौन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि बैचेज, तो ये एई जेई का एडमिशन चालू, सेमेस्टर की बैचेज चालू,
और डेली प्रैक्टिस पेपर आपको कराया जाएगा। अभी जो है सो नॉन टेक से पेपर स्टार्ट होगा, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज व्हाट, नॉन टेक। ठीक है, तो जहां भी जाओ नॉन टेक को पकड़ के रखो, मुफ्त के नंबर मिलते हैं, कम टाइम में नंबर मिलते हैं, उसके लिए पूरा 4 साल का बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक छोटा सा बुक दूंगा, छोटा सा नोट दूंगा, छोटा सा ट्रिक दूंगा और अपना निकाल लेना है पेपर को। ठीक है, देखो बेटा मैं सीधी सी बात कहता हूं, आप कितना विद्वान हो कहीं मायने नहीं रखता है, जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते हो। तो सिलेक्शन लेना सीखो। ठीक है, जब सिलेक्शन ले लोगे तो इलेक्शन भी ले लोगे। तो समझ रहे हो बात को। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप रोम्बस के साथ बने रहिए और रोम्बस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बैठ के पढ़ाई कीजिए। रोम्बस ओनली फॉर इंजीनियर्स। ओके, थैंक यू।